वेलकम बैक न्यू वीडियो। और ये है बिफ़ोर क्लाइंट का 1 साल पहले इन्होंने मुझसे काम करवाया था। उसके दरमियान में इन्होंने बॉक्स टाई रूट्स लगवाए हैं किसी अदर सैलून से। और नीचे वाला बालों में जो हाईलाइट्स हुई है ये मेरी है। 1:2 की रेशो से आपने ब्लीच को मिक्स करना है। अगर 1 स्कूप आप ब्लोंडर लेते हो तो 2 स्कूप आपने डबल पर लेने हैं। सेक्शन आपने कर लेने हैं मेन 4, मैं तो 3 करता हूँ, लाइक एक पूरा साइड पर और एक फ्रंट का आगे निकाल देता हूँ बैक वाला। और उसमें बैक वाले से सबसे नीचे से आपने हाइलाइट्स की वीविंग निकालनी स्टार्ट करनी है। इसका थोड़ा सा डायगोनल सेक्शन ही होगा। बालों में नॉट थी, इस नॉट को क्लियर कर रहे हैं आपके सामने। और इस वीडियो के एंड पर एक बहुत बड़ी बात है, सारे सैलून्स वाले जितने भी मुझे फॉलो करते हैं या जितना भी मुझसे काम मेरे काम से इंस्पायर है, उनको एंड पे एक बात सीखने को बहुत मिलेगी, बहुत समझने को मिलेगी। एंड तक आपने वीडियो लाजमी देखनी है, बहुत बड़ी बात है जो कि इस वीडियो के एंड पर है। अच्छे से वीविंग निकालनी है, ठीक है। इनको लाइट्स भी चाहिए थी और ब्लेंडेड भी चाहिए था, येलो भी नहीं चाहिए था, ब्लॉन्ड चाहिए था इनको, ठीक है। ऐश ब्लॉन्ड इज़ लाइक, आप अगर आप रिसर्च करोगे ना गूगल के ऊपर तो वो थोड़ा सा ग्रेइश टोन सिल्वरिश टोन की तरफ कन्वर्ट होता है। तो इनको वही टोन चाहिए था क्योंकि इस दफ़ा ये चाह रही थी कि इनका ये टोन आए। तो मैंने लाइक इनका वही करना स्टार्ट किया। कहीं बार मैंने स्ट्रेट लिया इनका सेक्शन बालों में से और कहीं मैंने इनका डायगोनल सेक्शन लिया और इस तरह से फॉइलिंग की, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा चंकी भी है, थोड़ा सा ब्लेंडेड भी है। और इसी तरह आपने सारे बैक वाले सेक्शन पे आपने फॉइलिंग करनी है। इस तरफ की फॉइलिंग हो गई है। सबसे ऊपर वाला आपने सेक्शन छोड़ देना है 1 इंच का। और दूसरी तरफ वाले बालों का जो फ्रंट वाला सेक्शन है उसको आपने कैचर कर लेना और बैक वाले को लैदा कर लेना। और जो ऊपर वाला सेक्शन होगा उसकी गाइडलाइन से आपने दूसरे वाला सेक्शन ऊपर टॉप वाला जो है ना वो अलहदा आपने कर देना, ताकि आप उसको इकट्ठा करके तो एक उसमें फ़ॉइल लगा सको। इस तरफ वाले बालों में भी हम इसी तरह फ़ॉइल लगाएंगे जिस तरह हमने इस तरफ लगाया है। याद रहे कि अगर आपने राइट से बाल लिया है तो लेफ़्ट वाला बाल आप छोड़ना है और दूसरे सेक्शन का लेफ़्ट वाले बाल से पहला बाल स्टार्ट करके लेना है। मैं देख रहे हैं आपने पहली लाइन मैंने छोड़ दी थी इसकी और दूसरी वाली लाइन से मैंने वीविंग स्टार्ट करी है। होप आपको समझ आ रही हो। वॉइस ओवर में इतना ही समझाया जा सकता है। अगर तो आपको मेरी समझ नहीं आ रही तो मुझे बता देना, मैं दूसरी तरह ही वीडियो रोज़ ऐसे बनाते हैं उसी में मैं आपको समझा दूँगा। ये काम ज़्यादा होता है देखने से आता है, ठीक है, समझने से आता है। आर्टिस्ट जितना मर्ज़ी डिस्क्राइब भी करे अपने काम को, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता जितने अच्छे से अगला बंदा देख के सीखता है। तो आप देखें और इसी तरह फॉइलिंग करें। फ्रंट वाला हमने वी सेक्शन अलहदा कर लेना है, ठीक है। ये मैं वी सेक्शन का ना निकाल रहा हूँ और कैचर लगा रहा हूँ। और इधर से आपने टॉप एरिया को तो हमने सी सेक्शन अलहदा कर लिया और साइड वाले सेक्शन से आपने डायगोनल सेक्शन लेना है और कैचर कर लो ऊपर वाले बालों को। और इसके अंदर आपने थोड़ा सा ब्लेंडेड काम करना है। पीछे वाले बालों में हमने थोड़ा चंकी काम किया, फ्रंट वाले बालों में ब्लेंडेड काम करना है और फॉइल लगानी है अच्छे से। फ्रंट वाला वी सेक्शन है ये और इसमें हम फॉइलिंग करेंगे। फ़ॉइल को उठा के हम फ़ॉइल के नीचे से बालों को अलहदा कर देंगे, जैसा कि अभी मैं करूँगा आपके सामने। ये बेस कलर वाला बाल है। मैं फ़ॉइल और बेस कलर इकट्ठा करता हूँ ताकि 1 घंटा तो फ़ॉइल को चला जाता है, तो 1 घंटे में आपका बेस कलर भी हो जाता है। तो कैचर कर लें फ़ॉइल को। फ़ॉइल के जो नीचे वाले बाल हैं उनको लेफ़्ट एंड राइट निकाल दें हाफ़ करके। फिर दूसरी फ़ॉइल को उठा के ऊपर वाली फ़ॉइल के साथ कैचर करें और फिर उसके बाद नीचे वाले बालों को लेफ़्ट एंड राइट निकाल दें। इसी प्रोसीजर से सारे बालों में से आपने बेस कलर वाले बाल लेफ़्ट एंड राइट निकाल के उनको कैचर कर लेना है और उनका बेस कलर का मिक्सचर आपने रेडी करना है और बेस कलर लगाना है। 6.1 इसलिए तुम बहन के साथ ना वो बहुत नेकी कर रहे हो, जो इसको हर चीज़ सिखाओ, इसको फ्यूचर में ना फ्यूचर बन जाएगा इससे। बिल्कुल 35 ml टोटल हमने 6.1 लिया है और 5.0 10 ml
ये 45 ml का मिक्सचर है। इसमें हम 50 ml, 20 और 30 ml डालेंगे इक्वल, ठीक है। 25 ml, 20 ml, 25 ml, 30। बेटा वो शलवार कमीज है, वो येलो कलर का। हाँ ये मेहंदी पे, वो बारात पे भी पहन सकती है। चेरी वाला इसे वलीमे पे पहनना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। पिंक वाला भी। बेस कलर का जो मिक्सचर आपने बनाया था, बालों को अलग-अलग किया था बेस कलर वाले को। आपने रूट से जो है वो 1 इंच 2 इंच बाल छोड़ के नीचे वाले बालों में अच्छे से कलर को स्प्रेड करना है। थम्स की मदद से आपने बालों को अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि एक एक बालों के अंदर आपका जो कलर है वो ब्लेंड हो जाए। जितना अच्छा आप कलर को ब्लेंड करोगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, बहुत सॉफ्ट हाथ से आपने करना है। ऐसा लग रहा होगा मैं बहुत ज़ोर से कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत प्यारे तरीके से आपने बालों को बाल समझ के, किसी के बाल समझ के नहीं, अपना बाल समझ के आपने बालों को हाथ लगाना है ताकि बालों में अच्छे से कलर ब्लेंड हो जाए। बेस कलर भी लगा दिया है, फॉइल भी लगी हुई है। अब हम फॉइल चेक करेंगे। फॉइल हमारी रेडी हो गई थी। रूट्स में इनका बॉक्स टाई लगा हुआ था जिसकी वजह से इनको पेल ऑरेंज रूट्स में आ रहा था। इस वीडियो में मैंने वॉयलेट शैम्पू नहीं बनाना बताया, वो मैं अलहदा वीडियो डाल दूँगा आपके लिए। 0.66 मैंने 5 ml लिया था एक पम्प शैम्पू में मिक्स करके, और मैंने पानी डाला था उसके अंदर 10 ml, और पूरे बालों में जो है 2 मिनट के लिए लगाया था, तो येलो और ऑरेंज पिगमेंट गायब हो गई थी। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप वॉयलेट शैम्पू कर सकते हैं। सबसे पहले वाली फॉइल आपने चेक करनी है, अगर तो आपको 8-9 लेवल की मिलेगी तो आपने वो उतारनी है, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आपने आते जाना है, ऊपर वाली फॉइल उतारते जाना है। जो फॉइल रेडी नहीं होगी उसको आपने नहीं उतारना, उसको आपने टाइम देना है, और पिगमेंट उसमें नहीं होनी चाहिए, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है इस चीज़ का। हमारी फॉइलिंग सारी डन हो चुकी है। पहले तो हम इसको न्यूट्रल करेंगे, 0.66 का शैम्पू बना के, वॉयलेट का शैम्पू बना के न्यूट्रलाइज़ करेंगे। एंड देन सारे बालों को मल्सिफिकेशन करते हुए ये वाला कलर सारे बालों पे अप्लाई करेंगे, और आपका जो वो हाइलाइट्स वाला कलर है ना, ये भी चेंज हो जाएगा। इससे काफ़ी हद तक कैश में चला जाएगा क्योंकि हमने 6.1 बेस कलर में ऐड किया था। रूट्स के लिए हम मिक्सचर रेडी करने लगे हैं 6.1। रूट्स का थोड़ा सा मुझे करनी है, नहीं नजर आया। हाँ ठीक है, जैसे ये देखे ना, हाँ हाँ खूबसूरत लगेगी। 3.0 क्योंकि ग्रे है इनके, तो ग्रे भी कवरेज चाहिए। 10 ml हम ये डाल रहे हैं, 8 ml है बल्कि 10 ml ही नहीं है। तो इसको अच्छे से मिक्स किया। 20 वॉल्यूम ऐड करेंगे इसमें 1/1.5 की रेशो से, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। 8.1 ग्लॉसिंग के लिए हम मिक्स कर रहे हैं। 10 to 15 ml ये हम लेंगे। 7.1 ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। बस 0.66 2 मटर के दाने, ठीक है। अच्छे से उसको मिक्स करेंगे। और इसमें हम 10 वॉल्यूम डालेंगे 1:2 की रेशो से। अच्छे से मिक्स करेंगे। रूट्स हम लगाएंगे, स्ट्रेट रूट्स लगाएंगे। 1 साल पहले ये मेरे से इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन ली थी किसी बाज़ार में ही ना, मेरी क्लाइंट का डाई देखा था, उनसे इन्होंने नंबर लिया था मेरा, तो मेरे पास फिर ये आई थी। तो आर्टिस्ट की जगह जैसी भी होना, तो आर्टिस्ट बस ये होता है, मुझे लगता है कि हुनर अपना बेच रहा होता है, आर्ट अपना बेच रहा होता है, और ये तो प्रोफेशनल फील्ड है, आर्ट की फील्ड है। इसमें इतना नहीं होना चाहिए कि आप जगह कैसी में बैठे हुए हैं। हालांकि मेरा सैलून मॉडल टाउन में है, और मॉडल टाउन के रेंट अफोर्ड करना लाइक हर एक की बात बस में नहीं होता, तो मैंने मॉडल टाउन में होम बेस बनाया हुआ है सैलून। बट मैं बहुत ज़्यादा ना डिसहार्ट हो गया था। ये इस दफ़ा सेकंड दफ़ा ट्रांसफॉर्मेशन कराने आई थी, बीच में रूट्स करवाने आती रहती हैं, और मुझे कह रही थी कि ख़ुद भी मॉडल टाउन से ही है, हालांकि शी इज़ रिच, वेरी रिच।
तो लेकिन वो मुझे बार बार कह रही थी कि भाई मैं किसी को कैसे रेकमेंड करूँगी, वो तुम्हारा सैलून देख के नहीं आएंगे, ये है वो है, ऐसे कहने लग गई और मुझे इतना अजीब लग रहा था। और जब 1 साल पहले मैंने इनकी ट्रांसफॉर्मेशन की थी ना, तो मैंने इसी तरह के कलर की थी जो अभी आ रहा है, ब्लीच वाला डाई न्यूट्रल होके ना, ऐसे अभी जैसे आ रहा है वैसे। इस दफ़ा इन्होंने मुझे पिक्चर दिखाई है, इन्होंने कहा है कि तुमने मेरा ना ऐश ब्लॉन्ड करना है, थोड़ा सा ग्रेइश टोन की तरफ जैसा होता है। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने मुझे पिक्चर दिखाई, मैंने इनको ना सेम वैसे ही जैसे अब अभी मैं आगे ना पिक्चर्स अटैच करूँगा, मैंने वैसा ही अटैच किया, लाइक ना पिक्चर वाला ही इनको ऐश ब्लॉन्ड करके दिया और वैसा ही सेम। लेकिन पता नहीं क्या बात थी, मुझे नहीं समझ आई कि इनको क्या हुआ। ये कहती नहीं मुझे नहीं ये चाहिए, ऐसे है। अभी आगे देखिएगा आप, आपको क्लियर पता चलेगा। मेरा इतना दिल डिसहार्ड हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कहा ठीक है, अगर आपको ये नहीं चाहिए फिर आप मुझे बता दें आपको कैसा चाहिए। तो इन्होंने कहा जैसा तुमने मेरा 1 साल पहले किया था ना वैसा कर दो, और वो ऐसा था डाई, ठीक है। मैं उसकी भी पिक्चर आपके साथ जोड़ता हूँ। अभी मैं ग्लॉसिंग कर रहा हूँ, जो हमने ग्लॉसिंग 8.1 और 7.1 और 0.66 2 मटर के दाने डाले थे ना, ताकि इनका ग्रेइश टोन में चला जाए, तो सिल्वर ऐश जिसको कहते हैं वो हो जाए, सिल्वर नहीं ऐश ब्लॉन्ड हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं खुद पैनिक कर गया, वो वाली सारा मुझे ना प्रोसीजर याद आ गया जो ये मेरे साथ कर रही थी उस टाइम पे। हालांकि देखें, अगर तो आर्टिस्ट को आप कहोगे ऑरेंज कर दो ऑरेंज कर देगा, पिंक करो कहोगे तो पिंक कर देगा। मैं तो कलरिस्ट हूँ भाई, मैंने तो ये काम सीखा हुआ है और मेरा पैशन है ये, और मैं तो कर दूंगा। मेरे लिए तो कोई भी डाई करना मुश्किल थोड़ी ना है। यहाँ अगर डाई नहीं पसंद आएगा, एग्री कि आपका 100% क्लाइंट कभी भी सेटिस्फाइड नहीं जाता। तो हर कोई क्लाइंट, ठीक है, और 1% आपका क्लाइंट आपसे नाराज़ होके भी चला जाता है। लेकिन बात यह है कि अब मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे कोई कहेगा ना मैं कलर करने वाला हूँ, मुझे अगर कोई कहेगा ना कि आपने मेरा ऑरेंज करना है तो मैं ऑरेंज करूँगा, क्योंकि मैं वही कलर मिक्स करूँगा और मेरा तो तजुर्बा है इस चीज़ में। खैर, इन्होंने बहुत एंड पे ना ये कहा कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं थी। मैं पिक्चर को फिर बाद में मुझे कह रही है कि पिक्चर को छोड़ो, जो पिक्चर मैं दिखा रही हूँ ये थोड़ी ना मैंने करना था। मुझे रेफरेंस पिक्चर दिखा के कहती मुझे ये भी नहीं चाहिए अब। मैंने कहा आपको कौन सा चाहिए, मेरा पहला 1 साल वाला पहले वाला कर दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने डेवलपर लगाया, 30 वॉल्यूम लगाया और मैंने ग्लॉसिंग उतार दी, थोड़ी थोड़ी सी ग्लॉसिंग उतारी और उसके ऊपर मैंने वॉशनर पे ना ग्लॉसिंग कर दी। ग्लॉसिंग की तो इनका मैंने 1 साल पहले वाला कर दिया। तो वो भी देखिएगा आप। अल्लाह जानता, मुझे गूगल से इसी तरह की पिक्चर दिखाएगी और मैंने यही डेवलप करके दिया ऐश ब्लॉन्ड डाई। आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये ऐश ब्लॉन्ड डाई नहीं है, अगर नहीं है तो मुझे बताएं। और मैंने ब्लेंडेड करके दिया, मुझे कहती मुझे ये नहीं चाहिए, 1 साल पहले वाला करके दो। और ये 1 साल पहले मैंने इनका डाई किया था, मुझे कहती ये करके दो। अब मैंने फिर ग्लॉसिंग उतारी और फिर मैंने ये करके दिया। आप मुझे बताएं ये वाला डाई 1 साल पहले वाले के साथ मैच नहीं कर रहा? सेम टू सेम डाई। ये सारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आर्टिस्ट अपना आर्ट बेचता है। बहुत डिसहार्ड होता है जब आर्टिस्ट को कहा जाता है कुछ। मेरा 2 साल के बाद एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है दोबारा से। देखो, कभी भी ये चीज़ नहीं सोचूंगा कि 100% आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड जाए, लेकिन बहुत बुरा लगता है। इतना मेरा उस टाइम पे बुरा हाल हो चुका था कि मुझे कह रही थी कि मुझे ये पिक्चर वाला डाई दिखाओ, करो, ठीक है। मैंने पिक्चर वाला डाई किया ऐश ब्लॉन्ड, जो मैंने आपको पिक्चर शेयर करी, और कहती ये नहीं मैंने कहा, मेरी जो मैं पिक्चर दिखा रही हूँ उसको भूल जाओ, मुझे 1 साल पहले वाला डाई करके दें। मैंने कहा ठीक है, मैं 1 साल पहले वाला डाई कर देता हूँ। मैंने ग्लॉसिंग उतारी 30 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम लगा के, फिर उसके ऊपर मैंने वॉशनर पे ही ग्लॉसिंग कर दी पहले वाले डाई की, जो 1 साल पहले मैंने किया था इनका। तो मैंने ड्राई किया। मुझे कहीं जाए मैंने आपको पैसे नहीं देने, मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको पैसे नहीं देने, तो पैसों की टेंशन नहीं लो, घर जाऊंगी वॉश करूँगी, अगर वो वाला डाई हुआ तो पैसे आपके पहुंच जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो मुझे अपने आर्ट से प्यार है, आर्ट से प्यार है तो आपको ऐसे ही सिखा रहा हूँ। मुझे कोई मुफाद नहीं, कोई मुझे ऐसा नहीं है कि आप मुझे पैसे दोगे। मेरे पास इतने आर्टिस्ट आते हैं सीखने के लिए, मैं सिखाता हूँ। मैंने बहुत लोगों को सिखाया हुआ है और मैंने ख़ुद पैसे दे के भी सीखा हुआ है। मेरा ख़ुद पैशन है, मेरी मदर काम करती थी ये। लेकिन उस टाइम पे मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुका था कि दिल कर रहा था कि मैं ये ख़त्म कर दूँ हर चीज़। और आप ये ख़ुद बताएं, कमेंट्स में बताएं कि ये जितना भी मैंने इनका जो बाद में जो मुझे कहती थी 1 साल पहले वाला डाई करो, और इनके बाल तब छोटे थे, मैंने केराटिन प्लस डाई किया था, तो उसके साथ और अब वाले के डाई के साथ मिक्स नहीं हो रहा। मैंने अपने 2 3 4 आर्टिस्ट को ये वीडियोस भेजी कि बताओ कि ये मिक्स नहीं हो रहा। आर्टिस्ट ने कहा ब्लेंड हो रहा है, ये दोनों एक जैसे डाई लग रहे हैं।
और ये कहें कि नहीं ये लग ही नहीं रहा डाई, मैंने पिक्चर ही नहीं देनी, मैंने वीडियो नहीं देनी, और मैं बार बार कहूँ नहीं नहीं मुझे वीडियो दें, मुझे वीडियो दें, मैंने पिक्चर एक वीडियो बनाने दें, एक पिक्चर बनाने दें, ताकि मुझे पता हो कि मेरे स्टूडियो से आप ये बना के गए हैं, ये ऐसे बाल लेके गई हैं। खैर ये वाला सारा सीन था, बहुत डिसहार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा डिसहार्ट हुआ कि आपको मैं क्या बताऊं, क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार है। लेकिन मेरी एक मम्मा ने बात बताई भी है मुझे कि 100% क्लाइंट आपका सेटिस्फाइड नहीं जा सकता। अगर 100 क्लाइंट आपके हैं तो एक क्लाइंट आपका ऐसा होगा जो आपको डिसहार्ट करके जाएगा। उसको वो चीज़ नहीं चाहिए होगी जो चीज़ आप डेवलप कर रहे होगे, या वो भी चीज़ उसको नहीं चाहिए होगी जो उसको चाहिए थी और आपने उसको वो डेवलप कर दी। अब समझ नहीं आ रही कि आपको समझ आ रही है मेरी बात के नहीं आ रही, लेकिन ये हंसी के पीछे वो दुख है जो उस टाइम पे मैंने अपना पैशनेट होकर उनको काम करके दिया, और उन्होंने बाद में जी मुझे बाद में कॉल करके ये बोला खैर वो पैसे पूरे नहीं देके गई मुझे, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि अब ये कलर लाइट हो गया है, अब इसको डार्क करो। और यहाँ पे चेयर पे बैठ के कहती थी ये कलर 1 साल वाले के पहले के साथ ब्लेंड नहीं हो रहा, और ये कलर डार्क है, ये कलर लाइट नहीं है। घर गई है तो अब कहती हैं कलर लाइट हो गया। बस ये वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं।